हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने फिजिक्स के 4 वीडियोस अपलोड किए हैं जहां पर हमारे 80 क्वेश्चंस हैं। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, यदि मतलब किसी वस्तु को पृथ्वी से 11 पॉइंट मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो उसका क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगी, या फिर 2 घंटे बाद लौट आएगी, या फिर 24 घंटे बाद लौट आएगी, या फिर कुछ निश्चित नहीं। तो यहाँ पर यदि हम किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं तो वो वस्तु जो है पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। जब एक पदार्थ को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल आएगा, या फिर इसका भार, ये हमारा भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, या फिर ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेगा। तो यहाँ पर हमारा डी, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा? बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ए है जब लिफ्ट ऊपर त्वरित होगी तब, या फिर लिफ्ट नीचे त्वरित करेगी तब, या फिर समान वेग से नीचे आ रही है तो। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपना भार जो है, वेट, अधिक कम महसूस होगा जब लिफ्ट ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो किसी भी व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रहों से बाहर गिराई गई गेंद ए पृथ्वी पर चली आएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, या पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ना तो वो पृथ्वी पर आएगी और ना ही चंद्रमा पर, वो उसी के साथ घूमने लगेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है तो लिफ्ट जा रही है त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, या समान गति के साथ ऊपर या समान गति से नीचे। तभी मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो व्यक्ति का भार जो होता है, वेट, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, उसे ज़्यादा महसूस होता है। परंतु जब लिफ्ट का मतलब भार कम प्रतीत होगा तो स्वयं इसका विपरीत, जब लिफ्ट क्या हो, त्वरित गति से नीचे आ रही हो तो उसका वेट जो होता है, क्या होता है? कम महसूस होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, त्वरण के साथ कहाँ? नीचे आ रही हो। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 6। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए? 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, या 30,000 किलोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। कितना होना चाहिए? 36,000 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। टेनिस की गेंद की अपेक्षा किसी टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई उछलती है क्योंकि पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षा कम होता है, पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, या फिर पर्वतों पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम हो जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है कम हो जाता है, इसलिए पर्वतों पर गेंद जो होती है हमारी ज़्यादा उछलती है तथा मैदानों पर कम। अगला है क्वेश्चन नंबर 1। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? ए हमारा
वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान नहीं शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, या फिर वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, या फिर वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। भार वही रहेगा, शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मास जो होता है, द्रव्यमान सब सेम होता है, कभी नहीं चेंज होता है, मगर भार जो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण चेंज होता है, क्योंकि W बराबर क्या होता है mg। यदि हमारा g चेंज हो रहा है तो हमारा W अपने आप ही चेंज होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/5 या फिर 1/4, 1/6 या फिर 1/8? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 1/6। कितना? 1/6। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। लोलक की आवर्तकाल द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है या फिर लंबाई के ऊपर निर्भर करता है या फिर तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है या समय के साथ समय के ऊपर निर्भर करता है? तो यहाँ पर हमारा 10 का ऑप्शन नंबर बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किसके? लंबाई के ऊपर। क्योंकि सरल लोलक का जो फार्मूला होता है T=2 पाई अपान अंडर रूट एल अपान जी। T=2 पाई अपान अंडर रूट एल अपान जी। ये हमारा टाइम पीरियड का क्या होता है? फार्मूला। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ये हमारा गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, या फिर कुंडली में घर्षण के कारण, या लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसका इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मियों में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय भी बढ़ जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। किसी लोलक की लंबाई 4% बढ़ाई जाए तो आवर्तकाल होगा। यहाँ पर हम बता दें आपका फार्मूला ये वाला लगेगा फार्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। तो इसके थ्रू आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। 2% जो होगी बढ़ जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय होगा। घटता है, 2 गुना होता है, या फिर 4 गुना होता है, या फिर 4 गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल सही होगा, 2 गुना। कैसे? यदि आप इसी फार्मूले से 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी से लगाएंगे, कह रहा है कि अगर हम लंबाई को कितना 4 गुना कर दें, तो यहाँ पर जब 4 रखेंगे, तो यहाँ पर जब 4 यहाँ 4 रखने पर तो इसका 4 कितने का वर्गमूल? 2 का है, तो 2, तो ये 2 गुना हो जाएगा ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि उतनी ही रहेगी, घटेगी, या फिर शून्य हो जाएगी, या फिर बढ़ेगी? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 14 का डी बिल्कुल सही होगा। कौन सा? डी, बढ़ेगी। क्योंकि चंद्रमा पर जी की वैल्यू जो होती है G/6 होती है। कितना? G/6। अगर हम टी टाइम वाले फार्मूला में रखते हैं तो उसके हिसाब से हमारा बढ़ता है। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी mp, या फिर p² या फिर p² या p²/2m। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, p²/2m। तो हमें मालूम